कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। 4 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2 और 4। इसी तरीके से 8 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, 4 और 8। इसी तरीके से 12 के गुणनखंड होंगे। 12 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। गुणनखंड निकालना इससे पहली वाली एक्सरसाइज जो है उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं। प्रत्येक वह संख्या जिसका भाग दी हुई संख्या में जाता है वह उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो यहां से पूछा है सार्वगुणनखंड। इनके सार्वगुणनखंड होंगे सार्वगुणनखंड बराबर सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ फैक्टर। तो एक तीनों में है, इसका एक जोड़ा बना लेते हैं, इसको लिखते हैं 1। इसके बाद 2 तीनों में है, फिर 2 आएगा, फिर तीसरा गुणनखंड आएगा 4, ये भी तीनों में है। तो 1, 2 और 4 इन तीनों के सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन नंबर बी, 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। 15 के गुणनखंड होंगे 15 के गुणनखंड बराबर होंगे 1, 3, 5 और 15। 25 के गुणनखंड होंगे 25 के गुणनखंड। ध्यान से आप समझना, चीजें बिल्कुल इजी हैं, बहुत आसान चीजें हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आप लोग 2-4 दिन लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। इसके गुणनखंड होंगे 1 का भाग जाता है, फिर जाता है 5 का भाग और फिर जाता है 25 का भाग। 1, 5, 25। इसके सार्वगुणनखंड होंगे सार्वगुणनखंड बराबर होंगे, एक तो 1 तीनों में है 1, उसके बाद 5 तीनों में है 1 और 5। तो दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। साइनिंग आउट।